हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और अभी मैं लगा रही थी नेल पेंट। थोड़ी देर पहले मैं नहा कर आई थी और अभी कायरव सो रहा था तो मैंने सोचा कि नेल पेंट लगा लेते हैं। काफ़ी टाइम से मैंने नेल पेंट नहीं लगाई और मेरी जो उंगली के नेल पेंट वो सारी उतर गई है और बहुत भद्दे लग रहे थे मेरे हाथ। मतलब मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। नेल पेंट के बिना बड़े अजीब से लगते हैं तो वही मैं लगा रही थी। और मैंने आज मेहंदी भी लगा रखी है। जी हाँ, मैंने अपनी जेठानी के यहाँ गई थी और मेरी जो जेठानी का लड़का है वो मेहंदी लगा लेता है, उससे मैंने थोड़ा मेहंदी भी लगवा ली। मेरा मन कर रहा था और साथ के साथ मैं अपने लिए नेल पेंट भी ले आई थी। मेरी जो नेल पेंट है ना, ब्लैक कलर की थी, ब्लू कलर की थी और एक येलो चमकीली है येलो में। वो थी 3 कलर की थी पर मेरे पास में रेड कलर की नहीं थी। मतलब जो थी वो मैरून कलर की थी, वो ख़राब हो गई और मेरा मन था कि मैं रेड कलर की या मैरून कलर की लगाऊं। तो मैं पार्लर में गई थी थ्रेडिंग कराने के लिए और फिर मैं साथ के साथ है ना वहाँ मेहंदी लगवा कर आई जेठानी के लड़के से और थ्रेडिंग करा कर आई और एक नेल पेंट लेकर आई और फिर आकर अभी मैं लगा रही हूँ नेल पेंट। थोड़ा सा भी टाइम लगा मेरा, नहा तो मैं काफ़ी टाइम पहले ली थी। फिर मैं वहाँ चली गई कि फिर फुर्सत नहीं होगी काम में। और एक कमेंट मुझे आ रहा था कि काम हम सबको भी होते हैं, आप कोई नहीं है। देखिए, काम मैंने कब कहा कि मेरे को ही है। कुछ कमेंट ये आ रहे थे कि आप अवनी को पढ़ाते नहीं हो, तो ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है क्योंकि आप लोगों की शिकायत रहती है कि आप उसको पढ़ाते हुए दिखते ही नहीं हो। पढ़ाती हूँ, अभी मैं उसको ही लेकर बैठी हुई थी तो कुछ वर्ड्स उसको लिखने नहीं आ रहे थे, वो मैं उसको समझा रही थी कि मम्मी ये मुझसे नहीं बन रहा है। तो मैंने कहा ऐसे करो, ऐसे मिटाओ, बनाओ, दोबारा बनाओ, पर बनाना आपको ही है। तो आप लोगों की शिकायत रहती है कि आप अवनी को नहीं पढ़ाते हो, कैमरे में ज़्यादा ध्यान रहता है उसका। तो ट्यूशन जाना शुरू कर देगी वो, अभी बीच में बंद हो गया था और फिलहाल मैं उसको टाइम दे रही थी। कुछ टाइम के लिए बंद हो गया तो उसकी जो दीदी है वो यहाँ नहीं थी तो इसी वजह से ट्यूशन उसका बंद था। तो अभी फिर से स्टार्ट हो जाएगा और मैं भी उसको पढ़ाती हूँ जब भी मेरा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम मैं भी उसको देती हूँ। यहाँ पर गांव के यहाँ टेलर आए थे, मम्मी ने कोई कुर्ता वगैरह सिलाया था उसको देने के लिए आए थे। और यहाँ ये चाची सास बैठी हुई है, कायरव है। आप लोग बोलते हैं उसको उसके पापा के पास नहीं जाने देते क्या आप, या वो नहीं जाता है। गया था अभी, उसको डांट रहे थे तो वो कभी आ रहा है कभी जा रहा है। देख, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। फिर आप लोग बोलते हो कि मैं, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं नहीं जाने देती, मैं रोकती हूँ। मैं नहीं रोकती हूँ, बच्चे हैं, मैं इनको कभी नहीं रोकती कि आप मत जाओ, मत बोलो, मत बात करो। नहीं, बच्चे उनके भी हैं पर जाता है, पर थोड़ा डरता है। वो डांट देते हैं तो फिर वापस आ जाता है। नादान है अभी, जब थोड़ा थोड़ा जानने लगेगा, जब कोई उसके साथ बोल लेगा तो फिर वो खुद ही जाने लगेगा। और अभी ये देखिए, इधर एक दूसरी साइड मेरा भांजा और अवनी, इन दोनों का खेल चल रहा है। ये दोनों मच्छरदानी लगा लिए ट्रॉली पर। मम्मी मच्छरदानी लगा लूँ ट्रॉली पर, मुझसे पूछ रही थी। मैंने कहा लगा लो बेटा, खेल लो। और ये दोनों यहाँ खेल रहे हैं। एक मच्छरदानी के 10 एंगल बना रखे थे उन्होंने, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चे हिले लगे रहे, खेल लेने दो। मम्मी ये डंडे से ही कर दो आप। मैंने कहा चलो ठीक है, कर देती हूँ। इनसे अच्छे से लग नहीं रही थी ट्रॉली पर, जिस तरह से लगा रखी थी इस तरह से कैसे चलेगी। और यहाँ पर है ना, ये सब लोग बैठे हुए थे और मैं बच्चों की वीडियो शूट कर रही थी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। अभी मैं आई हूँ अपने छोटे से किचन में और गैस पर कढ़ाई रख दी है मैंने। इसमें ऑयल भी डाल दिया था। ऑयल जो है मेरा गर्म हो जाएगा और मेरे को क्या करना है, मेरे को उतारनी है थोड़ी सी कचरी और साथ के साथ बनानी है चाय। तो फिर कुछ लोग मेरे को एक कमेंट करते रहते हैं कि हर चीज़ के लिए अपनी बोलती है। मैं समझती हूँ कि मेरे से पहले अगर मेरे बच्चे कोई चीज़ खाने के लिए मांग रहे हैं तो मैं अपनी ख्वाहिश को मारकर अपने बच्चों के लिए वो चीज़ करूँ। तो मेरे बच्चों की खुशी में ही मेरी खुशी है। आप भी एक माँ हो, आप अपने सीने पर हाथ रख कर देखिए। अगर आपके बच्चों में आपकी खुशी है तो आप अपने बच्चों के लिए करना ज़्यादा बेटर समझोगे या फिर अपने लिए। सभी माँ ये चाहती है कि मेरा बच्चा खुश रहे, उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो, वो पढ़े लिखे अच्छा बने और उसको मतलब अगर जो उसको खाने में पसंद है वो उसको मिले, वो कम से कम पेट भर तो खाए। सब चीज़ों के लिए सोचती है माँ, ऐसा नहीं है एक ही चीज़ पर निर्भर करती है। और अभी जो है बेटा, ये गुंठी मत निकालना मेरी। अभी जो है मैं उतार रही हूँ कचरी। तो यहाँ पर हम देख रहे थे
कि ऑयल गर्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो हल्का हल्का सा गर्म हो गया था, अभी हम डाल देंगे। और आप लोग भी आ जाइए, चाय कचरी मतलब तीसरे पैर का नाश्ता। हम लोग देखे तीसरा पैर ही बोलते हैं, मेरे को ये शब्द नहीं छूटेगा बिल्कुल भी। जैसे गाँव में बोलते हैं वैसी आदत है। मैं नहीं चाहती कि मैं शहर वालों की तरह भाषा चेंज करूं। तो मेरे को जो गांव में बोलते हैं जो ठीक लगता है वही मैं बोलती हूँ। और एक कचरी हमने उतार कर देखी तो तेल जो है बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। और अभी मैं ना सरसों का ही तेल यूज कर रही हूँ, रिफाइंड नहीं लाई मैं। और गैस मैंने ना तेज़ कर रखी थी, फिर मैंने सोचा कि मंदी कर दूँ कभी ये जल जाए। और बहुत अच्छी कचरी मेरी उतरी है, मैंने फटाफट से ये निकाल ली। गैस बिल्कुल मंदी कर दी, तेल बहुत तेज़ गर्म था। और अभी इनको इस प्लेट में निकाल लूँगी, थोड़ी सी और भून लेंगे बस, ये काफ़ी है हम सबको चाय के साथ में। तो आप लोग भी आ जाइए। और इनको भूनने के बाद हम इनको है ना सॉस, अगर है ना आप कचरी है ना सॉस के साथ खाओ, टमाटो सॉस के साथ, बहुत टेस्टी लगती है। सही में चाय की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने खाई है, हमको तो बहुत टेस्टी लगती है, इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं। और कुछ लोग मेरे को कमेंट करते रहते हैं कि सास के कमरे में जाओ, सासू माँ से बात करो, हस्बैंड से बात करो। तो मैं देखिए आप लोग रूम देखकर बताइए मैं कहाँ और किसके रूम में हूँ। तो थोड़ा सा मैं ही चलो आप लोगों को बताती हूँ। तो मैं पहुँच गई थी आज सासपति से बात करने के लिए। तो वहाँ पर मैंने उनसे कहा भी कि आप कैमरे में आओ प्लीज़, क्या दिक्कत है आप लोगों को, बात करो। तो मेरे हस्बैंड ने साफ साफ बोल दिया, यहाँ पर हम दोनों की बहस भी हो गई। साफ साफ बोल दिया कि मैं बिल्कुल भी, हम लोग भी आज जो है, आज की जो वीडियो है वो शायद इतनी ख़ास नहीं होगी, आप लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद ना आए शायद वीडियो, क्योंकि उसमें ज़्यादा ख़ास नहीं होगा। और आज जो वीडियो गई थी वो भी इतनी ख़ास नहीं लगी शायद आप लोगों को। कुछ कमेंट आ रहे थे मुझे कि दीदी आपसे ज़्यादा है ना आपके टीवी की आवाज़ आती रहती है। बेटा बाबू दिखा दो, रख दो, फिर है ना रख देगा। अभी मेरी चूड़ियों से खेल रही थी, शायद बेटा मेरी चुन्नी भाई, अच्छा भाई उड़ रहा, दूसरी चुन्नी ला दो। तो शायद इतनी ख़ास नहीं होगी उसमें आवाज़, और इतनी ख़ास आप लोगों को वीडियो भी नहीं लगी। तो मैंने आप लोगों को उसमें अपना पुराना ससुराल दिखाया। शायद आज का जो व्लॉग जाएगा वो भी आप लोगों को शायद इतना ख़ास ना लगे। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देती हूँ कि कुछ लोग ये बोल रहे थे कि दीदी टीवी की आवाज़ ज़्यादा आती है, आपकी कम आती है। तो पिछले 3 दिन से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही, मेरे सर में दर्द चल रहा है। और मुझे कोई बताइए अच्छा सा डॉक्टर। तो मैंने दिल्ली का ट्रीटमेंट कराया था काफ़ी टाइम पहले, तो वहाँ से मुझे आराम लग गया था। और अभी जो है ना लॉकडाउन जैसे खुला है और कोरोना चल रहा है, तो ऐसी हालत में तो वहाँ जाना ठीक नहीं है। नींद जो है बहुत कम आ रही है, आती है तो रात में आँख खुल जाती है, 2-2 बज जाते हैं, नहीं भी सोती हूँ, सो नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी, सर में बहुत दर्द है। और कुछ लोग मेरे को बोल रहे थे कि दीदी आप है ना अपने सास पति से बात करो। कुछ लोगों ने मेरे को ये भी कमेंट किया कि जब तुम्हारे पति वीडियो में नहीं आना चाहते तो मत लाओ। और कुछ लोगों ने बोला कि सास पति से बात करो। तो मेरे सामने है ना बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मैं नहीं दे पा रही हूँ, कुछ के मैं अभी देने के लिए आई हूँ। कुछ चीज़ों की मेरे साथ मिस्टेक हो जाती है। तो टीवी की आवाज़ को लेकर उसके लिए सॉरी, वॉइस ओवर अच्छा नहीं था, तो सब चीज़ों के लिए फ़िलहाल सॉरी बोलना चाहती हूँ। और अभी मैं बता देती हूँ आपको सासपति के बारे में। तो आज मैं उनके रूम में गई थी और मैंने उनसे बात करने की कोशिश की कि आप है ना, कि भाई आप लोग है ना वीडियो में आ जाया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप लोग आ जाओगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। बस उन लोगों को है ना थोड़ा सा यही है कि वो लोग कैमरे के सामने आकर बात नहीं करना चाहते, मना करते हैं कैमरे में आने से। पता नहीं भाई, मैं नहीं जानती क्या रीज़न है, ना मैं इस मुद्दे पर कुछ बोल सकती हूँ, ना कुछ कहना चाहती हूँ बिल्कुल भी। और खामोखा में मतलब मैं वहाँ पहुँची और बिना मतलब की बहस ही हो गई कि हम लोग नहीं आना चाहते। मतलब मैं अगर वो कुछ काम करते हैं, मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ, तो उसमें कभी कभी आ जाते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी आ जाते हैं, कभी नहीं आते हैं, बस यही है। तो कभी आ जाते हैं, कभी नहीं आते हैं, उनकी मतलब बस सारी बात यह है कि वो कैमरे के सामने आकर बात नहीं करना चाहते। तो कभी कभी वो लोग जैसे काम करते रहते हैं, मैं शूट कर लेती हूँ। कभी वो लोग देखते हैं कि ये वीडियो बना रही है, रूम में बढ़ जाते हैं, कभी वो समय लगे रहते हैं, पता नहीं, मैं उनके दिमाग नहीं पढ़ पा रही हूँ। और इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहना भी नहीं चाहती। हर आदमी की अपनी इच्छा होती है, अपनी मर्ज़ी होती है कैमरे में आने ना आने की। और मेरी बात, मेरी देखिए मजबूरी है यूट्यूब चलाना। कुछ लोग बोलते रहते हैं मुझे कि जब तेरे सासपति को ऐतराज़ है तो क्यों नहीं छोड़ देती यूट्यूब। तो जिसको ये लगता है ना कि मैं जानबूझकर शौक़ के लिए बना रही,
उसको देखिए, मैं आप लोगों को भला बुरा नहीं बोल रही हूँ, जो मेरे गाँव के भी सदस्य मेरी वीडियो देखते हैं उनके लिए है ये बात। परिवार के हों चाहे रिश्तेदार हो, कोई भी जो मेरे हस्बैंड से मेरे बच्चों का खर्चा दिलाने के लिए तैयार हो जाएगा, जिस दिन भी आप लोग आकर खर्चा दिला दोगा, जो भी रिश्तेदार जो भी परिवार का सदस्य, मैं यूट्यूब छोड़ दूँगी, पक्का छोड़ दूँगी। पर किसी ने इतनी हिम्मत नहीं कि मेरा खर्चा दिला दे, बच्चों का खर्चा दिला दे। बच्चों का जब वो खर्च नहीं करेंगे वो सारा खर्च मैं ही उठाऊँगी, तो फिर मुझे तो यूट्यूब चलानी पड़ेगी। मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूँगी तो 2 पैसे आएंगे, तभी तो मेरे घर में चूल्हा जलेगा। तो मेरा चूल्हा यूट्यूब से चलता है, और उनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। हर आदमी की अपनी इच्छा होती है। मैं आप लोगों के कहने से वहाँ गई, उनसे बात की, पता नहीं मैं उनका दिमाग नहीं पढ़ पा रही। कभी तो वो लोग आ जाते हैं, कभी नहीं आते हैं, बस पता नहीं क्या है। और मेरे को है ना टेंशन होती है जब मैं किसी को बोलती हूँ कि आप ऐसा कर लो और वो अनसुनी करता है, मेरे को थोड़ा सा अजीब फील होता है। इनके बारे में तो मैं कोई बात ही नहीं करना चाहती, पर आप लोगों के कहने से मैंने कोशिश की, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि दीदी कोशिश नहीं करती है, या दीदी जाओ रिश्ता सुधारो, घर सुधारो। तो चलिए, मैंने सोचा कि चलो भाई, जब सबको ये लगता है कि आपको जाना चाहिए, बात करनी चाहिए, तो गई मैं बात करने के लिए। तो बात बनने की बजाय और मतलब खाना की बहस होने लगी। फिर मैंने सोचा कि कोई फ़ायदा नहीं है बोलने का, मैं वापस अपने रूम में आ गई। और मेरे को ये नहीं है कि मैं उस चीज़ को वहीं छोड़ दूँ, फिर मेरे को है ना मतलब मन ही मन में वो बात घूमती रहती है, दिक्कत होने लगती है। सोच में पड़ जाती हूँ कि क्या मैं बुरी हूँ, या मेरा समय बुरा है, या हालात बुरे हैं, क्या बुरा है मेरे को आज तक मैं, या फिर क्या चीज़ है जो मेरी समझ में नहीं आ रही। बहुत सारे रीज़न हैं, कुछ नहीं मैं बोलूँगी, बस इतना ही बोलूँगी। मैंने अपने जैसी कोशिश कर लिया आप लोगों के कहने से। आगे से मैं कुछ भी नहीं ऐसा करूँगी कि जो मतलब मैं जाऊँ और फिर करूँ, फिर कहूँ। कभी उन लोगों की इच्छा होगी तो ठीक है, पर मैं फोर्स नहीं करूँगी। अगर मैं वीडियो बना रही हूँ और उनकी बना रही हूँ, उनको कोई दिक्कत नहीं है तो बना रही हूँ, मना करेंगे तो नहीं बनाऊँगी। बस तो लड़ाई नहीं चाहिए मुझे, बढ़िया लग रहा। तो मुझे है ना लड़ाई नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि लड़ाई से है ना मेरे पर ही फ़र्क पड़ता है, मेरी सेहत पर फ़र्क पड़ता है, मैं डिप्रेशन में जाती हूँ। अगर मैं डिप्रेशन में एक बार भी नॉर्मली भी थोड़ी सी नॉर्मल हूँ, और जो ज़्यादा डिप्रेशन में पहुँच गई, मेरे बच्चों का क्या है, उनको कौन संभालेगा। जब भी मेरे को कोई दिक्कत होती है ना, मेरे को अपना ख्याल नहीं आता, बस बच्चों का ख्याल आता है। और मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा, क्योंकि देखती हैं उनको ही, वो मेरे बिना एक पल नहीं रह सकते, कोई देखने वाला नहीं है। और ज़रा सा भी कुछ मुझे हो जाता है तो मतलब मुझे खुद को डर लगता है। और बच्चों का तो पूछो, बस मैं पड़ जाती हूँ तो कह रहे होगी मम्मी मम्मी, अब मम्मी क्या हो रहा है, मम्मी आपको क्या हो रहा है, मम्मी आप बात क्यों नहीं कर रही हो, मम्मी आप खाना खा लो, मम्मी आप चाय पी लो। और मैं ही बनाऊँगी तभी तो वो खाएँगे, तो मेरे को चाहे कितना भी दुख होता है, फिर भी मैं खड़ी हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बनाऊँगी तो वो खाएँगे, और बच्चे भूखे रहे तो वो मुझसे नहीं देखा जाएगा। अभी आप लोग देख सकते हो मेरी आंखें लाल हो रही है, पिछले 3 दिन से सोई नहीं हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। और चलिए, बस मैं पता नहीं, आप लोगों से जब बात करती हूँ तो ऐसा लगता है कि आप लोग मेरे सामने ही हो और आमने सामने हम बात कर रहे हैं। खामोशी हो जाती हूँ, आँखों में पानी आने लगता है, अपना दुख जाहिर करती हूँ आप लोगों के सामने, फिर अपने आप को रोकने की भी कोशिश करती हूँ, पर आंखें जो है वो छलक ही जाती हैं। तो चलिए, मैं मिलूँगी आप। हाँ, थोड़ी सी एक बात और मैं बोलना चाहती हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हारे मायके वाले कुछ नहीं करते, सहारा नहीं लगाते, कुछ देखते नहीं हैं, या तुम्हारे लिए कुछ सोचते नहीं हैं। तो मायके वालों को तो कहीं भी जिक्र मैं ना करूँ तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो लोग तो मेरे लिए बहुत करते हैं, बहुत। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम कैमरे में आकर नहीं बोल सकते। मेरे मायके वाले इनको नहीं समझाते क्या, इनको नहीं बोलते क्या, हर मुमकिन कोशिश करके बैठ गए वो। और जब जब कोई हम हल नहीं निकला तो फिर मैंने बोला कि छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो, समय पर समय ठीक नहीं है अभी, पता नहीं, अगर हम लोग कुछ करेंगे तो ज़्यादा बात बिगड़ जाए, तो कुछ ऐसे ही छोड़ दो, भगवान ने चाहे तो कभी ना कभी तो कुछ ठीक होगा। ये बात सोचकर बस, और रही उनके देने की और करने की, मैं कैमरे में नहीं दिखा सकती आप लोगों को, कैमरे के पीछे एक मेरी अलग दुनिया है। बहुत बहुत जितना होता है उन पर अपने हिसाब से ज़्यादा वो मेरी हेल्प करते हैं।
और मेरी भाभी भी, भैया भी, मम्मी पापा भी, सब बहुत लाड करते हैं। सब है ना, सब जने मिलकर मेरी बहुत हेल्प करते हैं। जब भी मैं बीमार हो जाती हूँ, मेरे को कुछ हो जाता है, तो मेरी भाभी, भैया, मम्मी पापा सब बोलते हैं कि बेटा यहाँ आ जाओ, हम लोग दिखा देंगे, यहाँ आराम करो। पीछे अभी मेरे को बुखार आया था, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो मेरे बड़े भैया भाभी जी कॉल आई कि यहाँ आ जाओ, जब तुम्हारा बुखार नहीं उतर रहा हम दिखाएंगे। तो उन्होंने मेरे को दिखाया। तो मतलब मेरे फैमिली वाले मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं, उन्हीं की वजह से मैं जीत रही हूँ। और यूट्यूब पर भी मैं हूँ तो अपनी भाभी की वजह से हूँ, और जीत भी आज मैं उन्हीं की वजह से रही हूँ। जो 2 पैसे कमा रही हूँ तो उन्हीं की वजह से, क्योंकि अगर वो यहाँ ना लाती तो शायद मैं गुजारा भी नहीं कर सकती। और बस मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।